समझेंगे एक बार फटाफट है ना। देखो हमने प्रकार्यात्मक समूह में तुम्हारे दो तो हो गए थे। दो में पहला कौन था हमारा? पहला कौन था? हेलोजन। हेलोजन को आपको क्या रखना है? पूर्व लग्न के रूप में ध्यान रखना है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। पीछे बात मत करो ना। दूसरा हमारा क्या था? एल्कोहल। एल्कोहल में आपको अनुलग्न ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको पीछे की तरफ लगेगा। तीसरा है हमारा एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह। इसका पूर्व लग्न और अनुलग्न में से अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा? अनुलग्न को बोल सकते हो आप अल। क्या बोल सकते हो? अल, या अंग्रेजी बोले तो AL। जैसे मैंने आपका उदाहरण ले लिया प्रोप के रूप में काम में लिया, तो प्रोप में कितने आते हैं? मैथ, एथ, प्रोप। तो 1 2 3। आपका सूत्र क्या होता है इसका एल्डिहाइड का? C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड तुम्हारा क्या? H। तो हमारा यहाँ पे प्रोपे क्या बोलेंगे? इसको प्रोपे नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपे नल। रख लोगे ध्यान किसको? एल्डिहाइड। वैसे आपको सीधा सूत्र ध्यान रखें, CHO ऐसे याद रखने, सिंगल बॉन्ड करके। अगला तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपे नल। अगला हमारा कीटोन। क्या है? कीटोन में आपका पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न होता है। क्या होता है? अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है पीछे की तरफ लगेगा। क्या कैसे लगेगा भाई? आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े ना। प्रत्यय तो पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। अनुलग्न पीछे लगता है और पूर्व लग्न आगे लगता है। आगे बस में या पहले लगता है। तो हमने क्या लिया? हमारे प्रोप का उदाहरण लिया 1 2 3 मैथ, एथ, प्रोप। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेनॉन। अगर आपसे वो एल्डिहाइड को पूछे तो क्या ध्यान रखना है आपको? प्रोपेनॉन। अगला हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न होता है। क्या होता है? अनुलग्न में होता है तुम्हारा ओइक। ओइक एसिड का मतलब होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। ये हमारा क्या ध्यान रखना है आपको? अनुलग्न में। तो क्या हो जाएगा हमारे? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है साहब। अगला अब मैं आपसे बात करता हूँ एल्कीन की। किसकी बात करता हूँ? अच्छा, एल्केन में तो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्कान में क्या होता है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। कार्बन की संयोजकता 4, यानी कि 4 डंडे पूरे होने चाहिए। कार्बन का मतलब ये। तो एल्कीन में आपको अनुलग्न क्या होता है भाई? आपका एल्कीन में, एल्काइन में और एल्केन में, तीनों में आपका अनुलग्न ही होता है, पूर्व लग्न नहीं होता है। पूर्व लग्न किस में ध्यान रखना है आपको? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी कि हेलो में ध्यान रखना है। किस में ध्यान रखना है? हेलो या हेलोजन, जिन पर -1 बैलेंस ही रह गए। फिर कल बाहर आई आंटी बताओ ना तुमको, वो वाले। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? आयन। क्या ध्यान रखना है? आयन। और इसमें क्या ध्यान रखना है? ईन। तो इसको बोल देंगे प्रोपीन और इसको क्या बोल देंगे? प्रोपाइन। रख लोगे यार। अब देखो आपको होमवर्क के रूप में क्या है। होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोप लिया है ना, क्या लिया है? आपकी विज्ञान में सबसे पहले कौन होता है? मैथ। एक को क्या कहते हैं? 2 क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं? 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। 4 क्या कहते हैं? सॉरी 3 को कहते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? एथ, मैथ, प्रोप। प्रोप भी बोलते हैं, ठीक है ना? प्रोप। और चौथे को हमारा ब्यूट। अब जैसे बात कर रहा हूँ ब्यूट की, तो आपको ब्यूट के लिए सभी बना के देखना। एल्डिहाइड बनाना, कीटोन बनाना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, और एल्कीन बनाना, और एल्काइन बनाना। तो आपके इस तरीके से जैसे हमारे 7 बने, तो 7 ही तुम्हारे किसके बनेंगे? ब्यूट के बनेंगे। फिर तुम बना के दे सकते हो पेंट के। किसके बना सकते हो? पेंट, हैग, ऑप्ट, नॉन, डेट। 10 तक को मत बनाना, 2 बना के देखना। 7 और 7 14 बन जाएंगे तुम्हारे। बना के देखना, बन जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है।